गुजरावाला में एक बहुत बड़ा वाकया सामने आता है और इस वाकये पर जस्टिस अली ज़िया बाजवा नोटिस भी लेते हैं और ये वाकया है 186 मुलजमों की टांगें टूट जाती हैं। अब ये बड़ी हैरानकुन खबर है कि 186 मुलजमों की टांगें 3 महीनों में कैसे टूटी हैं, क्या वजह है। तो जब आरपीओ गुजरावाला को तलब किया गया, उनसे पूछा गया कि ये वाकया कैसे पेश आया। पुलिस मुकाबले तो हमने देखे हैं, लेकिन टांगें कैसे टूट जाती हैं। लोगों के ऊपर जाली मुकदमे डालने, रिश्वत कैसे इन्होंने इकट्ठी करनी है और अब इन्होंने लोगों के जो अज़ू तनासल हैं उनको काटने की ये पहली बड़ी माहर है। ये तो ये पहले बड़ी माहर है। सीसीडी भी पंजाब पुलिस से जन्म लिया है, वो कोई अमेरिका से थोड़ी आई है। अब इन्होंने एक नया जो तशद्दुद का तरीका है वो इन्होंने इजाद किया है। ये 3 ईंटें जो हैं वो पाँव के नीचे रखते हैं, 3 ईंटें और 3 ईंटें जो हैं ये बंदे के जो थाई है ना, ये इसके नीचे रखते हैं। ठीक है। और जो लोहे का राड जो सेंटर में गैप रह जाता है, जी सेंटर में गैप रह जाता है ना, और जो ट्रैक्टर का जो लोहे का राड है उसको एक बहादुर पुलिस वाला जो है वो राड को पकड़ता है। अच्छा। और बाकी पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं मुलजम को। ठीक है। और उस राड के साथ ये पंजाबियों की जो है ये टांगे काटते हैं। और पंजाब जो है ना, ये इन्होंने मक्खन मलाई समझा है पंजाब के लोगों को। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताएं, जब ये सारा मामला पेश आया, ये खबर सामने आई मीडिया पे और वायरल हुई, और जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब जो कि हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने इस बात पर नोटिस लिया और बाकायदा तौर पर तलब भी किया आरपीओ गुजरावाला को। तो आरपीओ गुजरावाला जब वहाँ पर आए तो उनसे पूछा गया, अली ज़िया बाजवा साहब ने पूछा कि ये टांगे कैसे टूटती हैं, ये मतलब क्या मामलात हैं। तो फिर अली ज़िया बाजवा जो आरपीओ गुजरावाला थे, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आगे से जो है ना, अब टांगे नहीं टूटेंगी। इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ी। आपको क्या लगता है, आपकी सेंस क्या कहती है कि नेक्स्ट भी टांगे टूटेंगी? पर वो 3000 बंदा जो है सीसीडी ने नजायज कत्ल कर दिया है और उसका अब इन्होंने रिकॉर्ड भी गायब कर दिया है। और मैंने मुख्तलिफ जगहों से कहा जी हमें रिकॉर्ड दें, तो वो रिकॉर्ड उन्होंने जला दिया। शर्म आनी चाहिए। ये जो 186 मुलजिम थे, ये मंशियात फरोश थे? सर मैं कैसे कह सकता हूँ यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिगेशन कि ये मंशियात फरोश थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरी। नाज़रीन, गुजरावाला में एक बहुत बड़ा वाकया सामने आता है और इस वाकये पर जस्टिस अली ज़िया बाजवा नोटिस भी लेते हैं और ये वाकया है 186 मुलजमों की टांगें टूट जाती हैं। अब ये बड़ी हैरानकुन खबर है कि 186 मुलजमों की टांगें 3 महीनों में कैसे टूटी हैं, क्या वजह है। तो अली ज़िया बाजवा जो कि हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने नोटिस लिया और तलब किया आरपीओ गुजरावाला को। जब आरपीओ गुजरावाला को तलब किया गया, उनसे पूछा गया कि ये वाकया कैसे पेश आया। पुलिस मुकाबले तो हमने देखे हैं, लेकिन टांगें कैसे टूट जाती हैं, आज इस पर हम रोशनी डालेंगे। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से मौजूद है हमारे साथ, और ज़िला शेखुपुरा तहसील फिरोजवाला कचहरी के जो है साबका सदर भी रह चुके हैं। इनसे बात करेंगे। मियाँ शाहिद साहब हैं इनका नाम। सर, 186 मुलजमों की टांगें तोड़ दी गई हैं गुजरावाला में और आरपीओ साहब को जस्टिस ज़िया बाजवा साहब ने तलब भी किया है। ये टांगें कैसे टूट जाती हैं? देखिए टांगे जो हैं वो पुलिस एक्सपर्ट है तशद्दुद करने की। पंजाब पुलिस जो है ये जाली कत्ल करने, जाली पुलिस मुकाबले करने, लोगों के ऊपर जाली मुकदमे डालने, रिश्वत कैसे इन्होंने इकट्ठी करनी है और अब इन्होंने लोगों के जो अज़ू तनासल हैं उनको काटने की ये पहली बड़ी माहर है। ये तो ये पहले बड़ी माहर है। सीसीडी भी पंजाब पुलिस से जन्म लिया है, वो कोई अमेरिका से थोड़ी आई है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये पहली तशद्दुद के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनमें ये बड़े एक्सपर्ट हैं। अब इन्होंने एक नया जो तशद्दुद का तरीका है वो इन्होंने इजाद किया है। ये 3 ईंटें जो हैं वो पाँव के नीचे रखते हैं, 3 ईंटें और 3 ईंटें जो है ये बंदे के जो थाई है ना, ये इसके नीचे रखते हैं। ठीक है। और जो लोहे का राड जो सेंटर में गैप रह जाता है, जी सेंटर में गैप रह जाता है ना, और जो ट्रैक्टर का जो लोहे का राड है उसको एक बहादुर पुलिस वाला जो है वो राड को पकड़ता है। अच्छा। और बाकी पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं मुलजम को। ठीक है। और उस राड के साथ ये पंजाबियों की जो है ये टांगे काटते हैं। और पंजाब जो है ना, ये इन्होंने मक्खन मलाई समझा है पंजाब के लोगों को। पंजाबियों को ये बड़े आराम के साथ जाली पुलिस मुकाबलों में हलाक कर रहे हैं, उनके ऊपर पंजाबियों पर जुल्म कर रहे हैं, पंजाबियों के ऊपर जाली मुकदमे डाल रहे हैं। और पंजाबियों को अब ये उन्होंने टांगे तोड़नी शुरू की हैं। फिर पंजाबियों के उन्होंने अज़ू तनासल काटे हैं। और जो आरपीओ जो जिधर बना हुआ है वो दरिंदा है, वो दरिंदा और जानवर है।
اور اس کی زیر نگرانی یہ سخت تشدد ہوا ہے، اور اس کا جو ہے وہ پنجابیوں کے خلاف وہ نسلی تعصب میں وہ شکار ہے. ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، مطلب ہڈی توڑ دیتے ہیں، وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے؟ ان کو ہاسپٹل بھی لے کے جاتے ہیں پھر جی ان کو یہ وہاں پہ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں پولیس والے، سرکاری ہاسپٹل جی جو توڑ کے وہاں پہ جا کے پولیس والے جو ہیں وہ تسلی کرتے ہیں کہ اس کی ٹانگ واقعی وہ ڈسلوکیٹ ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہڈی ساری. اگر خدا نہ خواستہ تو اس کی ہڈی نہ ٹوٹی ہو تو اس کو یہ واپس تھانے لے کے آتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر اس کو راڈ کو لوہے کے راڈ کو یوز کر کے تو پھر اس کی ہڈی پوری توڑ دیتے ہیں. تو یہ ظلم جو ہے، یہ ظلم کے پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں پنجابیوں کے اوپر، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ایک تو قیامت کا دن ہے جب یہ بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے ظالم پولیس افسر اور بڑے بڑے رشوت خور پولیس افسر اور بڑے بڑے کمیشنیں کھانے والے پولیس افسر جو ناجائز طریقے سے اس قوم کو ظلم کر رہے ہیں اور پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ مرنے کے بعد بڑے دردناک عذاب میں ہوں گے. اور انشاءاللہ قانونی طور پر بھی ہم ان کی چارہ جوئی کریں گے. میاں صاحب مجھے یہ بتائیں، جب یہ سارا معاملہ پیش آیا، یہ خبر سامنے آئی میڈیا پہ اور وائرل ہوئی، اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب جو کہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے اس بات پر نوٹس لیا اور باقاعدہ طور پر طلب بھی کیا RPO گجرانوالہ کو. تو RPO گجرانوالہ جب وہاں پر آئے تو ان سے پوچھا گیا، علی ضیاء باجوہ صاحب نے پوچھا کہ یہ ٹانگیں کیسے ٹوٹتی ہیں، یہ مطلب کیا معاملات ہیں؟ تو پھر علی ضیاء باجوہ جو RPO گجرانوالہ تھے، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آگے سے جو ہے نا اب ٹانگیں نہیں ٹوٹیں گی. یہ دیکھیں، یہ ڈرامے بازی ہے. آپ جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ کے جج ہیں یہ بیچارے بھی اب یہ لاچار ہو چکے ہیں، ان کے اختیار میں چیز ہی کوئی نہیں. اس طرح ملک آگے نہیں بڑھتا. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی سینس کیا کہتی ہے کہ نیکسٹ بھی ٹانگیں ٹوٹیں گی؟ انہوں نے 2-3 ہزار بندہ جو ہے CCD نے ناجائز قتل کر دیا ہے، اور اس کا اب انہوں نے ریکارڈ بھی غائب کر دیا ہے. اور میں نے مختلف جگہوں سے کہا جی ہمیں ریکارڈ دیں، وہ ریکارڈ انہوں نے جلا دیا. آپ کو CCD کا ریکارڈ ہی نہیں ملنا، اور یہ اربوں خربوں روپے CCD کے بندے جو ہیں یہ اکٹھے کر کے اس کو انہوں نے باہر پیسہ پھینک رہے ہیں. ایک بڑے بڑے جو سمگلر ہیں منشیات کے، ان کو کبھی انہوں نے پکڑا ہے؟ شرم آنی چاہیے. یہ جو 186 ملزم تھے یہ منشیات فروش تھے؟ سر میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہاں پہ وداؤٹ انویسٹیگیشن کہ یہ منشیات فروش تھے؟ بات یہ ہے کہ منشیات کہاں سے آتی ہے؟ منشیات افغانستان سے آتی ہے، اور افغانستان میں بارڈر کراس کر کے آتی ہے. یہ پنجاب پولیس جو ہے، ان کا پنجابیوں کے اوپر ہاتھ کھلا ہوا ہے. یہ کسی پٹھان کو، کسی بلوچی کا، کسی پٹھان کا یہ انکاؤنٹر کر کے دکھائیں، کسی پٹھان کی یہ ٹانگ توڑ کے دکھائیں. پنجابی چونکہ شریف قوم ہے اور یہ ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو اس لیے پنجابیوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. جی ناظرین، یہ معاملہ تھا گجرانوالہ کا. حیران کن واقعہ تھا کہ 186 ملزموں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس بات پر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نوٹس بھی لیتے ہیں. RPO جو گجرانوالہ ہے وہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آگے سے اب ٹانگیں نہیں ٹوٹے گی. تو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.